उसकी माँ ने पूछा कि वो कहाँ गया था और मार्क ने निश्चित रूप से सच नहीं बताया, बस कोई बहाना बना दिया। लेकिन रात होते होते माँ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा कि उसका बेटा हर बार बाहर जाने से पहले अच्छे से तैयार होता है और एक लग्जरी कार में बैठकर जाने वाली महिला उसे लेने आती है। हालांकि उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने सोचा कि उसका बेटा हमेशा से बहुत आज्ञाकारी रहा है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। महिला का नाम लीना है। वह स्थानीय रूप से प्रसिद्ध एक अमीर महिला है। उसे पता है कि मार्क ने स्कूल में एक छोटे प्रोग्राम पर शोध किया था। मार्क को अपने वश में करने के लिए उसने दावा किया कि वह उसे निवेशक खोजने में मदद कर सकती है। जब मार्क ने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया, यहाँ तक कि उसने खुद को करोड़पति बनने की कल्पना कर ली। अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जल्दी पाने के लिए मार्क बहुत मेहनत करता था और अक्सर लीना के साथ पहाड़ी पर बने विला में कुंडली योजना पर शोध करता था। हालांकि लीना मार्क से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसकी चालें बहुत प्रभावशाली थीं, जो हमेशा मार्क को उसकी मीठी बातों में फंसा देती थीं। ये सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन फिर भी माँ ने इसमें बाधा डाल दी, क्योंकि उसने मार्क के फोन में उसके और लीना के बीच की अंतरंग जानकारी देख ली। इससे माँ को शक हुआ कि लीना का बेटे से संपर्क करने का कोई और मकसद है। दोनों के बीच संपर्क को तोड़ने के लिए माँ ने मार्क को सख्ती से घर से बाहर जाने से मना कर दिया। लेकिन उसके इस व्यवहार ने, जिससे मार्क से नहीं मिल पा रही लीना को बहुत परेशानी हुई, यहाँ तक कि वह रात में सीधे मार्क के घर पहुंच गई। माँ ने लीना की इस हिम्मत को देखकर पहले तो हैरानी जताई, लेकिन यह भी पक्का कर लिया कि लीना के इरादे कुछ और हैं। फिर भी शिष्टाचार के नाते उन्होंने लीना को रात के खाने के लिए रुकने दिया। लेकिन जब खाने की मेज पर पहुंचे तो माँ ने सीधे सीधे कहा कि मार्क की उम्र अभी छोटी है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर दिन तुम्हारे साथ घूमना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि लीना और भी सीधे तरीके से बोली। उसे लगता है कि मार्क किसी भी मामले में सक्षम नहीं है और वे अपने संबंधों का उपयोग करके मार्क को करियर में आगे बढ़ा सकती है। लीना की ताकत के सामने माँ निश्चित रूप से अपने बेटे को उसके जाल में गिरते नहीं देख सकती थी। गुस्से में उठ खड़ी हुई और लीना को जमकर डांटा, सीधे अपने दिल की बात कह दी। लेकिन मार्क अपनी माँ की बात से सहमत नहीं था। जल्दी से गुस्से में जा रही लीना को रोक लिया, ये मानते हुए कि लीना सब कुछ उसके भले के लिए कर रही है, निश्चित रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अंततः लीना पर विश्वास करने का फैसला किया और उसके साथ चले गए। जब दोनों पहाड़ी की चोटी पर स्थित विला पहुंचे तो लीना ने फिर से बड़ा दांव खेला। इस विशाल स्विमिंग पूल में वह और भी बेखौफ हो गई। मार्क के भागने से रोकने के लिए उसने उसे सीढ़ी पर हथकड़ी से बांध दिया। अगले दिन जब दोनों अधूरी संतुष्टि के साथ जागे तो मार्क की माँ भी लीना के विला पहुंच गई। मार्क को सुरक्षित घर ले जाने के लिए दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हुई, लेकिन लीना के स्पष्ट रूप से कुछ छिपे हुए उद्देश्य थे और वह मार्क को आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। और बेडरूम में मौजूद मार्क को बाहर की स्थिति का पता नहीं था। वह आराम से लीना की अलमारी देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ों के नीचे पिस्तौल देखी, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई।